दोस्तों H1B वीजा को लेके बड़ा अपडेट आया है। जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, हाई पेड है, उनको ही मौका लगेगा और जो लोग फ्रेशर है उनको फिलहाल के लिए मौका नहीं लगने वाला। यही समझ में आया है फिलहाल। और क्या अपडेट होगा वो तो बात का बातें हैं। और आईटी स्टॉक अगर देखेंगे तो उसका रिएक्शन भी दिखा रहा है और एफआईआई का सेलिंग भी दिख रहा है। तो कल मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि निफ्टी में अगर यहीं से बाउंस बैक देखने को मिले और ये लेवल ब्रेक किए तब जाके एक बाइक सेटअप मिल सकता है। अगर नीचे की तरफ मूवमेंट करना चालू होता है तो 25,000 24,980 इस लेवल के आसपास आ सकते हैं। हालांकि आज के दिन नहीं आया, फिर भी यहाँ से एक बाउंस देखने के लिए आपने अगर नोटिस किया हो लाइव तो उसमें आपके साथ शेयर किए थे कि यहाँ से एक ऊपर के साइड मूवमेंट आने वाला है। पहला तो देखना पड़ेगा इस डबल टॉप के आसपास रुक रहा है कि नहीं। अगर रुक जाता है तो यहीं से एक बार निकलना है, उसके बाद देखना है कि इसको सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर करते हैं तब जाके नेक्स्ट स्टेप होगा, अदरवाइज यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा बहुत मूव करेगा। वही हुआ। अब टेक्निकली हम लोगों को सेकेंड ट्रेड यहीं पे मिला लाइव क्लोज करने के बाद और बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बना। हालांकि इतना नीचे तक तो कैप्चर नहीं कर पाए, मगर इस जोन के आसपास जो कि है 25,086 इसके आसपास जरूर लेने का प्रयास किया। अगर मूवमेंट देखे तो हर रोज हर टाइम लोअर लो फॉर्मेशन में चल रहा है। कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किए थे कि डेली कैंडल की हिसाब से अगर देखें तो वहां पे एक आपको हैंगिंग मैन टाइप का एक कैंडल देखने को लिए मिलेगा। और उस टाइम आपके साथ शेयर किए थे कि ये ट्रेंड चेंज करने वाला कैंडल है, रिवर्सल वाला कैंडल है। तो यहीं से नीचे की तरफ रिवर्स होगा इसका इंगित तो देता है, साथ में रेंज भी बन जाता है तो इसका भी इंडिकेशन देते हैं। हालांकि उतना मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा, उससे पहले पैटर्न फॉलो करेगा। हालांकि हर रोज नीचे की तरफ स्लिप तो कर रहा है। फिलहाल अगर देखें 24,980 टू 25,000 ये क्रूसियल लेवल है। इस लेवल के आसपास कल के दिन आ ही सकते हैं। अगर गैप डाउन के साथ बाजार खोलते हैं और नीचे के तरफ देखते कि 25,027 इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन होते हैं तो एक छोटा मोटा बाउंस होने के बाद अगर सस्टेन नहीं कर पाते तो यही मूव नीचे की तरफ क्लियर आ जाएगा। और कल आपके साथ शेयर किए थे कि निफ्टी में ट्रेंडिंग टाइप का मूव हो सकता है बैंक निफ्टी अगर साथ दे दे तो। मगर आज के दिन बैंक निफ्टी का मूवमेंट अगर देखें मॉर्निंग साइड में अच्छा था। फिलहाल निफ्टी में कोई भी तरह का मूवमेंट तो नहीं आया। हालांकि बोथ साइड टाइप का मूवमेंट देखने के लिए मिला। कल क्या हो सकता है, कल भी रेंज बाउंड हो सकता है। अगर ये सिचुएशन ऐसा होता है तो इस सिचुएशन के हिसाब से नीचे की तरफ 24,980 के आसपास टारगेट बन सकता है। इससे नीचे अगर मॉर्निंग में ऐसा सेटअप मिल जाता है और मोमेंटम यहीं पे भी रहते हैं तो यही मूव जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक आप लोग कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद पैटर्न देखना पड़ेगा। इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या बन रहा है उसके हिसाब से पोजीशन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, ईयर सेट लेवल सेट करना पड़ेगा, फिर दूसरा ट्रेड चालू होगा। यही सिचुएशन है। अगर यही देखते हैं कि फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आने का प्रयास करते हैं और नीचे की तरफ आने के बाद देखते हैं कि ये स्विंग लो नहीं तोड़ पाते, बार बार यही कोशिश अगर करते हैं तो अगर फेल हो जाते हैं तो यही मूव नीचे की तरफ नहीं अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो रेंज ऊपर अगर देखे 25,140, नीचे की तरफ अगर देखे 25,027, इस रेंज के अंदर जो ट्रेड होगा स्कैल्पिंग रूप में होगा और पिन पॉइंट में होगा। ऐसे सिचुएशन अगर बनते हैं नीचे की तरफ आने का कोशिश करते हैं, अगर ये लेवल नहीं तोड़ पाते तो वापस ऊपर की तरफ जाने का चांसेस है। अगर गैप डाउन के साथ क्लियर कट ब्रेक होता है, बाउंस लेने के बाद सस्टेन नहीं होता है तो यही मूवमेंट नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। अगर गैप अप में होते हैं और इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एक लूप बनाएगा, ऐसे ऊपर खोलेगा नीचे की तरफ आएगा फिर जाने का कोशिश करेगा, एक लूप तैयार करेगा। लूप जब तैयार हो जाएगा उसके बाद अगर
नहीं चल पाया तो यही मूवमेंट नीचे के तरफ शिफ्ट होगा और उस सिचुएशन में स्कैल्पिंग ही बनेगा इस रेंज के अंदर। यही चीज अगर गैप अप के साथ खुल गया और इस रेंज के बाहर हो गया तो यही मूव ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। और वही सिचुएशन की हिसाब से यहाँ पे स्विंग हाई जो दिख रहा है आपको 25,260 इसके आसपास हो सकता है, हालांकि इसका चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो नीचे जाने का चांस ही ज्यादा बन रहा है क्योंकि हर रोज नया नया छोटा छोटा लो तैयार हो रहा है और लोअर लो फॉर्मेशन में बजट चल रहा है। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन ऐसा ही है। अगर देखें तो इस रेंज के ऊपर आपको क्लियर कट एक बाउंस देखने को मिलेगा जो कि है 55,280। इसके ऊपर अगर चलने लगते हैं तो ऊपर आपका 55,500 520 तक मूवमेंट हो सकता है पहला मूव। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं और 55,040 इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो यहाँ से क्लियर कट नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकता है और वो मूवमेंट आपका 54,880 इसके आसपास नीचे की तरफ पहला मूव आ सकते हैं। अगर इस रेंज के अंदर खोलते हैं, गैप डाउन होते हैं, अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाते तो यही मूव वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, इस रेंज के अंदर स्कैल्पिंग ही मूव बनेगा। अगर गैप अप होता है और ये ऊपर वाला रेंज नहीं ब्रेक कर पाते तो यहीं से मूवमेंट नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ये सिचुएशन तब बनेगा जब इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखें तो कि इसके अंदर ही खुला है और लूप तैयार कर रहा है तो उस इंट्राडे जो स्विंग लो उस टाइम बनेगा, उसके नीचे से शॉर्ट बनेगा। नीचे की तरफ खोलते हैं तो इंट्राडे में जो स्विंग हाई बनेगा तो उसके ऊपर से एक लॉन्ग बन सकता है इस रेंज के अंदर। इससे ज्यादा कुछ नहीं, कल भी आप रेंज बाउंड देखने वाले हो, इससे कुछ ज्यादा तो आपको हासिल नहीं होगा फिलहाल के लिए। मगर यही चीज बोल सकते हैं कल भी ट्रेडिंग सेटअप आपको जरूर मिलेगा, एक दो मिल सकता है, मगर आज के सिचुएशन जैसा था उससे खराब सिचुएशन ही कल बनेगा। इससे अच्छा सिचुएशन नहीं बनने वाला क्योंकि एफआईआई का लगातार सेलिंग प्रेशर है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।